सही। यस वी आर लाइव। नमस्कार साथियों, मैं असलम चौकदार। मेरे इस फेसबुक पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फेसबुक लाइव में। आज जो मैं लाइव आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ उसका प्रमुख उद्देश्य प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेके है। तो एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, रीट का पैटर्न का भी अपन चर्चा कर लेंगे। एक बार जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं तो वो शेयर टू ग्रुप करें। आवाज़ सही आ रही है? गौरव जी आपने कमेंट किया है, सभी को आवाज़ सही आ रही है तो एक बार कमेंट करें। राम राम जी, मोनी राम जी, मनोज जी, एक बार आप कमेंट करें आवाज़ सही आ रही है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब तक? एक बार आप पुष्टि कर दे मेरी आवाज़ सही आ रही है तो। सलीम जी, अतुर जी, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। आवाज़ का कोई इश्यू है कोई? दीपक जी, सांवरिया जी, अच्छा सभी को राम राम और एक साथ सभी को नमस्कार। हम जो चर्चा करने जा रहे थे वो मुख्य बात ये है। शुक्रिया जितेंद्र जी। कम आ रही है? अच्छा अच्छा, ओके, शुक्रिया। जो सभी जुड़ रहे हैं उनको सभी को नमस्कार मेरा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक बात समझे। जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो एक बार इसको सभी ग्रुपों में भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेके काफ़ी बार अटकलें लगाई जा रही है, काफ़ी बार बात ये निकल के आ रही है कि क्या रहेगा, व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा, नई भर्ती कब आ रही है। बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार ने जो जनवरी में जो हमें एक जो लॉलीपॉप टाइप में बात कही थी, साथ में उन्होंने कहा रीट की विज्ञप्ति भी जारी करेंगे। इस प्रकार की दो तीन बातें निकल के आ रही है। बार बार ये कि सवाल निकल के आ रहा है कि क्या व्याख्याता भर्ती परीक्षा इस साल आयोजित होगी, कोरोना महामारी की वजह से लेट हो जाएगी। वस्तु स्थिति की बात लोगों के सामने निकल के नहीं आ रही है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेके भी मैं राजेंद्र जी कुछ एक काम कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप इंतज़ार करें। तो व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का जो आरपीएससी से हमें जो न्यूज है वो ये है कि उसका परिणाम इसी माह में, देखो मैं अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग जो जुड़ जाए, व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी माह में आने शुरू हो जाएंगे। कल ही हमारी इसके संदर्भ में बात हुई थी और उन्होंने कहा काम इन्हीं पे किया जा रहा है। परिणाम के लिए एक बेस्ट न्यूज़ यही है कि परिणाम जारी हो जाएंगे, लेकिन परिणाम का औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में भी आरपीएससी ने और एक गेम खेला है सरकार के साथ मिलके, वैसा ही फर्स्ट ग्रेड अध्यापक परीक्षा में किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं 3000 पदों की जो भर्ती आएगी, नहीं आएगी, 5000 पदों पे आएगी, या पीछे वाले क्या होगा। देखो इसमें उलझाने का काम कर रही है गवर्नमेंट दोनों भर्तियों को, 2018 को भी लेके, और इन्होंने एग्ज़ाम ज़रूर कराया लेकिन इनको टीचर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब जो परिणाम जो जारी किए जा रहे हैं वो 2 गुना लिस्ट जारी की जा रही है। 2 गुना का मतलब आप ये समझे सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, 2-3 महीने उसमें लगा देंगे, फिर उनके 2-3 महीने बाद डॉक्यूमेंट में छंटनी वंटनी के बहाने से वो लगा देंगे, उनका 1 गुना का रिजल्ट निकालेंगे। 1 गुने के बाद में मंडल आवंटन वगैरह, जो कैलेंडर वगैरह जारी करना, फिर उनको नियुक्ति देना, ऐसे करके ये इस भर्ती को लंबा खींचना चाहती है। हमारी जो प्रमुख बात ये थी कि परिणाम आ जाएगा, परिणाम का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 1 गुना व्यक्ति को जो नया सेशन शुरू हो रहा है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के साथ, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा वाले नए सेशन के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इंक्रीमेंट ना लगे। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा वालों को भी मैं न्यूज़ ये देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का मुख्य मुद्दा ये है कि कैसे भी करके ये जो जुलाई में इंक्रीमेंट है उससे बचाने के चक्कर में है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को आज भी क्लियर कर रहा हूँ।
और इसके लिए मैं भी प्रेशर बनवा रहा हूँ और मैंने भी एक रणनीति बनाई है, बताऊंगा। लेकिन पहले फर्स्ट ग्रेड में मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड में परिणाम इसी माह में आने शुरू हो जाएंगे और परिणाम लगभग आने तैयारी शुरू हो रही है हर एक परिणाम की। लेकिन जो परिणाम का जो मुद्दा है उससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। लॉस इस प्रकार का है कि 2 गुना परिणाम आएगा। 2 गुना परिणाम का मतलब भर्ती आगे चली जाएगी और टाइम लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि नई जो भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इनके पास से एक बहाना है कि पुराने वाले को हम नियुक्ति देंगे, पुराने वाले का रिजल्ट निकालेंगे, पुराने वाले का काम करेंगे। तो इनको मतलब इस प्रकार से एक गोली देने का काम किया जा रहा है। तो हमारी प्रमुख सरकार से यही मांग रहेगी कि 2018 किया जाए। सबसे पहले तो बात यह परिणाम जारी किया जाए, लेकिन परिणाम का जो परिणाम जो जारी किया जा रहा है उसको एक गुना परिणाम में लोगों को नियुक्ति दी जाए और 1 गुना की वेटिंग या जो प्रतीक्षा सूची जो पीछे निकाली जाती थी उसी प्रकार की प्रतीक्षा सूची निकाली जाए, जिसके तहत अगर 1 गुना परिणाम जारी किया जाता है और 1 गुना आप लोग एक बार लाइव जुड़ रहे हैं, इस बात को पहुंचाए सभी लोगों के बीच में, वरना फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा हमारी बात करने का। हम घर पे बैठे बात करते रहेंगे। आप लोग इसको सभी लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करें कि 1 गुना व्यक्ति को उसी समय जब परिणाम जारी किया जाता है 1 गुना व्यक्ति पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति के आदेश हो। और 1 गुना की 2 गुना निकाल रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि हम वेटिंग वगैरह नहीं निकालें। आरपीएससी ने नया नियम बनाया है तो इस बात को हमें ट्रेंड करवाना है कि 1 गुना की नियुक्ति हो और 1 गुना और जो है उनकी वेटिंग निकले। इसका तात्पर्य ये है कि 1 गुना व्यक्ति स्कूल में पहुंचेंगे भर्ती। दूसरा, जो अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र रहता है या नॉन ज्वाइनर होता है उस पर वेटिंग या प्रतीक्षा सूची आ जाती है जो पहले आती थी, तो उसके तहत ये सीटें फिल हो जाएगी। वरना 2 गुना का जो इश्यू बना के ये कर रहे हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 में इसी प्रकार से 2 साल लगा चुकी है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक फंडा है युवा को भ्रमित करने का, तो आप लोग इस बात को समझें। दूसरी बात ये है कि इसके संदर्भ में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और एक विशेष परिस्थितियों के तहत परिणाम इसी माह में जारी हो जाएंगे, सभी को मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो बात आ रही है इस प्रकार की, क्या नाम है कि इसका क्या रहेगा, तो मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं सिंगल रिजल्ट में ही आप सभी लोगों की भलाई है। और इसके अगर सिंगल रिजल्ट आता है तो लगभग गवर्नमेंट के सामने भी ये मैसेज आता है कि हाँ लगभग भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो इसका सामने उसके प्रेशर ये भी रहेगा कि दूसरी नई भर्ती भी जारी करे। जो पद रिक्त है उन पे वेटिंग का पहले से ही इश्यू रहेगा। तो हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि सिंगल रिजल्ट जारी हो व्याख्याता भर्ती परीक्षा का, और नई भर्ती का जो विज्ञापन की जो बात कर रहे थे सितंबर में एग्जाम करवाने की, तो उस पर भी गवर्नमेंट अपनी मंशा पूरी करे। हालांकि हर बार शिक्षा मंत्री बोल रहे रीट का एग्जाम रियल में ही गवर्नमेंट तय समय पे करवाने के मूड में है। आप लोग तैयारी से जुटे रहे, क्योंकि बाद में ये मत कहना शिक्षा मंत्री जी ने ये क्या कर दिया, क्योंकि जो कोरोना महामारी का जो इश्यू चल रहा था और एक और स्टेटमेंट आया था शिक्षा मंत्री जी का कि 3 महीने का अंतराल होगा। तो आप इसको लेके भी बिल्कुल ना घबराए। ये मत सोचे कि 3 महीने तो 2 सितंबर से पड़े नहीं। 2 सितंबर का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से 15 सितंबर हो जाए, 20 सितंबर हो जाए, सितंबर में हो जाए या अक्टूबर के शुरुआती वीक में हो जाए, इसका कोई सबसे बड़ी बात, अब इस जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो प्रेशर बनाने के लिए आप लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि नई भर्ती तभी गवर्नमेंट इसी बात पे अनाउंस करेगी कि जो भर्ती है जो 18 वाली वो कंप्लीट हो। और कंप्लीट के लिए हमें इस बात को ध्यान रखें। मैं एक आप लोगों को टेलीग्राम इसी पेज पे, मेरे पेज पे एक टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा जिसमें व्याख्याता भर्ती परीक्षा से जितने भी लोग हैं वो सारे उसमें जुड़े ताकि अपनी बात को रख सके। और इसके अलावा नई रीट भर्ती का है उसका भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि सरकार का मूड नहीं है। सरकार को तो सरकार ने तो एक मनसा जता ली है, जब तक है कोरोना बहुत अच्छा है, बहाना कुछ नहीं होना, चाहे युवा चाहे कुछ भी करे। युवा को इसको पता है कि लोग गैदरिंग नहीं कर सकते, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल मीडिया पे ट्विटर वार करें, 1 दिन करेंगे युवा, 2 दिन करेंगे युवा, चुप हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मंशा एकदम सेट करके बैठे हैं। और बाद में जब गवर्नमेंट पे ये प्रेशर होता है ना, जहाँ पे दिक्कत होती है उनकी सरकार गिरने की, तब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो उसी के तहत हमने जो बात है, देखो आप अपने संवाद अपने लोकल एमएलएज को करो। देखो आप ये सोच रहे हो कि लोकल एमएलए सभी को डर होता है, सभी एमएलए एमपी को डर होता है कि उसकी छवि धूमिल ना हो उसके लोकल लोगों के बीच में।
मेरे जो लोकल एमएलए उसको आपके क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, आपके लोकल एमएलए को मेरे क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी लोगों को जिनको नंबर नहीं है जिन एमएलए के, वो मेरे से ले, अपने एमएलए से सवाल करे, और फिर अगर वो हमारे फेवर में नहीं है तो उनकी बातों को सार्वजनिक करे, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ युवा अब जागा हुआ है, उन्होंने वोट दिया है तो वो काम करवाएगा। और सीधे सीधे आप अपनी भर्ती से रिलेटेड लेटर लिखवाए। और मेरा भी ये मतलब है कि जो भी ये फर्स्ट ग्रेड को लेके है, चाहे नई भर्ती का जो विज्ञप्ति जारी करने का, हीट को लेके, इन सभी को लेके मैं लेटर वगैरह लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लेटर लिखवाए मुझे दे, और इसी मैंने बात की है तो इसी सारे जो लेटर्स है उनको लेके मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारी जो बात हुई थी उनके तहत हम मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाए। कई बार क्या होता है कि कई भर्तियों का जो जिक्र होता है वो शिक्षा मंत्री जी को सब कुछ जिक्र है, लेकिन सीएम साहब तक सही मैसेज कन्वे नहीं होता है। तो हमें ये डायरेक्ट ये बात रखवानी चाहिए, और शिक्षा मंत्री जी को भी इस बात को ध्यान होना चाहिए कि जो युवा है वो चुप नहीं बैठेगा, इस बात को अच्छे से समझाना जरूरी है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसका परिणाम जो आना है, जो परिणाम आना है प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का, वो इसी माह में शुरू हो जाएगा। और लेकिन परिणाम तब भी सार्थक बनेगा जब हम 1 गुना परिणाम की जो नियुक्ति आदेश हो और 1 गुना की वेटिंग आदेश, क्योंकि वो 2 गुना का नाम लेके 6 से 8 महीने आगे कर देंगे, और उसका भी कोई पता नहीं है कि अगर और भी लेट करते जाए किसी न किसी बहाने से। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को समझे, एकजुट हो, और इस बात के लिए आप लोग ध्यान दें कि हम इस बात को लेके भी मुख्यमंत्री जी के सामने, और एक दिन हम ट्विटर वार भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी के सामने ये लेटर वगैरह जो भिजवाने का काम करेंगे। तो आप सभी लोगों को इस बात को ध्यान दे कि आरपीएससी अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो आप लोग इस काम, बाकी मैं जितनी भी जानकारी है मैं अपने एक टेलीग्राम पेज का आपको लिंक डाल दूंगा चैनल का, तो आप उससे जुड़ जाए, ताकि कोई बात है हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री जी जो बात कहते हैं वो बात इस प्रकार से साबित हो रही है कि जैसे लोगों ने कई बार मुझे इस प्रकार के मैसेज कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ना होकर कोई पलटू राम है, जो कभी बोलते हैं अगस्त में होना है, कभी बोलते हैं सितंबर में होना है, फिर अगले ही उनके बारे में इस प्रकार का संवाद आता है। कई ऐसे ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, कैसे ऐसे बात, वैसे तो वो छोटी छोटी बातों पे संज्ञान ले लेते हैं, और वैसे इतना बड़ा जो मुद्दा है युवा के भविष्य को लेके है उन पे वो संज्ञान नहीं लेते हैं। कई जो अभ्यर्थी है वो ओवर एज होने को आ रहे हैं, उनकी पात्र जो पात्र है उनको लेके भी वो इस प्रकार का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें जो काम करना है वो इस बात को समझे कि नई व्याख्याता भर्ती परीक्षा निकलवानी है, ये निकाले या ना निकाले, लेकिन हमें अपना इस प्रकार से पूरा प्रयास करना है। और नई व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साथ साथ 2018 में 1 गुना की वेटिंग और 1 गुना का नियुक्ति के लिए जो पात्र सूची का उसका हमें माहौल तैयार करना है, ताकि गवर्नमेंट भी समझे और युवा इसके चक्कर में पिसा ना जाए। क्योंकि ये चाहते 1 साल का इंक्रीमेंट वगैरह जो बच्चे इनको इंक्रीमेंट ना लगे, इस प्रकार का जो माहौल है, गवर्नमेंट की जो मंशा है। वरना आपको पता है 2018 जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा कब की हो गई थी, वो पूरी कब की हो जाती। आप सभी लोग जुड़े, आपकी कोई बात है वो मेरे सामने रखे। रीट पे मैं बोल चुका हूँ कि रीट के एग्जाम तय समय पे होने की लगभग संभावना है। आप लोग तैयारी करते रहे। पेपर 2 होने की बात चल रही है। पहला पेपर जो रीट बेस पे होगा, सेकेंड पेपर सब्जेक्ट का होने की बात है, और सब्जेक्ट के साथ मनोविज्ञान और राजस्थान आर्ट कल्चर जुड़ने की बात थी, जो आज से मैं 3-3.5 महीने पहले ही बात कर चुका हूँ। यही बात का अभी पैटर्न चल रहा है इसी पे, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा किसी भी प्रकार की ये नहीं है वेटेज कम करके अगर युवा को 1 पेपर करवाते तो गवर्नमेंट को पता 3 महीने में मामला निपट जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि 8, 10, 12 महीने लगाए और युवा झुंझुना लेके लाता रहे। युवा के बारे में अगर सोचती सरकार की मंशा स्पष्ट होती तो वो अब तक कब तक, उसको मीटिंग करने में टाइम लगता है। अगर सरकार को मीटिंग नहीं करनी आती है, जो अधिकारी इस प्रकार की इतना टाइम लगाते हैं, तो ऐसे अधिकारी को छोड़ दो, युवा को बिठा दो भाई। युवा कर देंगे सरकार से अच्छा काम। युवा का पैनल बिठा दो। आपको इतनी जितनी पेचीदगियां जो सरकार बार बार विचार कर रही है, इतना क्या बड़ा कोई विश्व युद्ध की तैयारी कर रही है या रीट की तैयारी करवा रहे हैं।
अगले हफ्ते हो गए, अगले एक हफ्ते में हम अंतिम मीटिंग लेंगे, ये कितने हफ्ते हो गए? इनको ये पूछो, इनको पता है, आपको लोगों को उम्मीद नहीं है कि रीट को लेके शिक्षा मंत्री जी का एक हफ्ता लगभग साल भर जितना होता है, अब पता नहीं है अगला हफ्ता कब पूरा होगा इनका। तो आप लोग सभी लोग तैयारी करें, तैयारी से जुटे। और तैयारी के लिए एक बात और मैं बता देता हूं कि राजस्थान रोजगार महासंघ की तरफ से भी युवा के लिए एक और जल्द ही एक अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। और जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की सोच रहा हूं मैं, कि उन लोगों को मोबाइल ऐप के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च करके उन लोगों को, सभी लोगों को फ़ायदा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी इस काम में लगी हुई है। और आप लोग जिसमें निःशुल्क आपको स्टडी मटेरियल वगैरह निःशुल्क वगैरह हम करवाने की सोच रहे हैं, जो करंट अफेयर्स वगैरह है, जॉब अलर्ट है, इस टाइप के, और कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को जितने भी लोग हैं वो जुड़े रहें। आप लोगों का स्नेह प्यार वगैरह जो बना है उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन एक बात ध्यान करें, ये जो माहौल है इसमें केवल आपको कंपटीटर को ही नहीं हराना है, इस सरकार की मंशा को भी हरा के आगे बढ़ना, तभी आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद, आप लोग जुड़े, शुक्रिया। 2018 के लिए लगभग मेरे पास 70 से 80 लेटर है एमएलएज के। जल्द ही इसको लेके मैं मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम 2016 साइंस मैथ, 2017 साइंस मैथ, 2016 इंग्लिश, रीट 2018 सेकंड ग्रेड, 2016 सेकंड ग्रेड, इनके अलग अलग भर्तियों के हमारे पास जितने भी लेटर हैं उनको लेके 5 या 6 दिनों में हमारे टाई अप, हम सीएम साहब के डायरेक्ट हम लेटर हेड को, क्योंकि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लेटर हमें लिखे हुए हैं एमएलए एमपी के, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा के मुझे भेजें। मैं इनको लेके हम सीधा बोलना चाह रहे हैं। और सामने सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने लोग, सरकार के इतने नुमाइंदे कह रहे हैं कि इनको नियुक्ति दे दी जाए, तो सरकार किस तरीके से एंड के बैठी हुई है उसका प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही। लेकिन हो सकता है कि सही मैसेज कन्वे ना हो, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।